बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भारत की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी पुनीता और गायत्री के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे उतरे पटरी से। कानपुर के गोविंदपुर स्टेशन के पास हुआ यह हादसा। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। राहत और बचाव का काम जारी। ट्रेन की किसी चीज से टकराने की आशंका। रेलवे ट्रैक पर रखी गई थी कोई चीज। कानपुर में हुए रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट। लिखा, ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराया इंजन। देर रात 2:30 बजे के करीब हुआ था यह हादसा। आईएमए के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। अगले 24 घंटे तक बंद रहेंगी सभी सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की टीम ने बढ़ाया अपनी जांच का दायरा। अस्पताल की सुरक्षा गार्ड्स के बयान भी दर्ज कर रही है सीबीआई की टीम। वारदात वाली रात हॉस्पिटल में तैनात थे ये गार्ड। कोलकाता कांड पर जोरदार सियासत। बीजेपी ने ममता सरकार पर राजनीति करने का लगाया आरोप, तो ममता बनर्जी ने बताया साजिश। प्रदर्शन के दौरान सुकांता मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोलकाता की घटना के विरोध में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार से इंसाफ की लगाई गुहार। डॉक्टरों की सुरक्षा की उठाई मांग। कोलकाता की घटना के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने भी किया विरोध प्रदर्शन। घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने को कहा गया। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा। आक्रोशित भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को दिया अंजाम। इधर प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंका। हिंसा के बाद उदयपुर में जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। उदयपुर में हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। हालात को काबू करने और अफवाहों से बचने के लिए उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को किया गया बंद। उदयपुर हिंसा के बीच पुलिस का एक्शन तेज। शहर का माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उदयपुर के एसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेताया। उदयपुर हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। हिंसा और तोड़फोड़ मामले में अब तक 3 अलग अलग थानों में दर्ज एफआईआर। एहतियातन आज उदयपुर में बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेजेस। महाराष्ट्र के नासिक में 2 समुदायों में बवाल हुआ। बंद को लेकर 2 समुदाय में विवाद के बाद पथराव हुआ। दोनों तरफ से पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए। पथराव के बाद इलाके में तनाव है। भारी फोर्स की तैनाती की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ था बंद का आह्वान। दिल्ली में बीजेपी ने आज बुलाई है बड़ी बैठक। बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी होंगे शामिल। इस बैठक की अगुवाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। राजस्थान के जयपुर में ढह गई बहुमंजिला इमारत। भारी बारिश की वजह से गिरी इमारत। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की बैठक में हुआ बवाल। सांसद की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका गया। हंगामे का वीडियो भी आया सामने। उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में नहाने गए 6 किशोर पानी में डूबे। 5 को सुरक्षित बचाया गया। 1 की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बिजली विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। काम कराने के एवज में मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। लखनऊ के गोमती नगर में बवाल हुआ। ज्वेलरी शोरूम में विवाद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। मामले को शांत कराया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान 6 शातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों पर पहले से ही दर्ज हैं कई केस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर सोनू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाश को जेल भेजकर पूछताछ शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिल्ली गाजियाबाद की नारकोटिक्स टीम की छापेमारी। दवा कारोबारी के पास से नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद। इलाके में मचा हड़कंप। मेडिकल को किया गया सीज। उत्तर प्रदेश के बदायूं में औषधि विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। मौके से भारी मात्रा में दवाइयां जब्त की गई है। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित करने का आरोप लगा है। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेत में मिला युवक का शव। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने रंजिश से एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक को लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं कई दबंग। सिकंदराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में एयर शो के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में विमान के पायलट की मौत की खबर। बताया जा रहा है कि फोगा मैजिस्टर विमान लावंडो के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फिलहाल विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का खुलासा नहीं। तुर्की के इज़मिर प्रांत के कारसियाका में जंगल में भीषण आग लग गई। आग आवासीय इलाकों तक पहुंच गई। गर्म हवाओं के कारण आग बुझाने में काफी बाधा आई। उधर नेपाल में बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की बड़ी मुसीबत। नेपाल के खुम्बू क्षेत्र के थामे गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा। स्पेन में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। स्पेन में डाना तूफान के कारण कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिला। कई शहरों में पानी घुस चुका है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यमन के थीदी असफल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। भारी बारिश के बाद बाढ़ के कारण माचिस के डिब्बे की तरह एक ट्रक बहता हुआ दिखाई दिया। वहीं पुर्तगाल में एयरपोर्ट के पास लगी भीषण आग। लिस्बन में हम्बोर्टो डेलगाडो हवाई अड्डे के पास लगी भीषण आग और आग लगने के बाद काले धुएं का गुबार जो है वो हवा में दूर तक देखा गया। बताया जा रहा है कि आग एक कार में पार्क में लगी थी, जिसके बाद कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। कांड की करते हैं जिसमें सीसीटीवी अहम कड़ी है और इस दौरान सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। हत्याकांड वाले रात की फुटेज की जांच की है। जो आरोपी है संजय रॉय, उसे 2 बार अस्पताल के अंदर आते और जाते देखा गया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में वो 11 बजे रात को पहली बार अस्पताल में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वापस जाता है और उसके बाद फिर आता है और आखिरी बार 4:37 पर वो अस्पताल से बाहर निकल जाता है। ये फुटेज बेहद अहम कड़ी हो सकते हैं। और इस बीच ये भी बड़ा सवाल है कि क्या कोई और भी था उस सीसी फुटेज में, क्योंकि पहली बार ये सवाल उठे कि पहली बार जब जांच हो गई तो उसमें छेड़छाड़ की गई है। वारदात वाली रात 2 बार अस्पताल आया था आरोपी संजय रॉय। ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। सीधे हम ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। जतिन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जो सीसीटीवी फुटेज जतिन अब सामने आई है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कई चीजें दिख रही हैं कि कैसे आरोपी रात को वहां पर पहुंचा था। जी बिल्कुल, देखिए पूरी टाइमलाइन सीबीआई इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तैयार कर रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है जिसको कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी सीबीआई रखती हुई नजर आएगी। सबसे पहले मुख्य आरोपी संजय रॉय 11 बजे अस्पताल के अंदर दाखिल होता है। एक वार्ड में वो जाता है, कुछ लोगों से मिलता है। ये भी जानकारी मिल रही है कि संजय रॉय दरअसल मीडिएटर के तौर पर इस अस्पताल में काम करता था, क्योंकि